पिछले भाग में आपने सुना कि शीला अपने पिता की मृत्यु के बाद काम की तलाश के लिए भटकती है। उसे चमन लाल की दुकान पर काम मिलता है। वहाँ से निकलकर वह अजय की कंपनी में काम करती है। वहाँ उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे 20 लाख की ज़रूरत है। वह परेशान होती है और गुंजा को फ़ोन करती है। गुंजा उसे प्रकाश नाम के व्यक्ति के बारे में बताती है। अब आगे शीला गुंजा से कहती है कि कहाँ आना है। गुंजा कहती है कि तू पहले मेरे घर आ जा, फिर साथ में चलते हैं। शीला गुंजा के घर पहुंचती है और गुंजा उसे प्रकाश के पास लेकर जाती है। प्रकाश गुंजा को देखकर कहता है कि गुंजा, तुम तो बहुत दिनों बाद यहाँ आई हो, क्या काम है? गुंजा कहती है कि प्रकाश, मुझे कोई काम नहीं है। यह मेरी सहेली शीला है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। प्रकाश बोला, हाँ बताओ क्या बात है। गुंजा कहती है कि मेरी सहेली शीला की माँ की तबीयत खराब है। उसे अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है। उसके लिए उसे 20 लाख की ज़रूरत है। तुम उसकी मदद कर दो। प्रकाश कहता है कि यह बात शीला भी तो मुझसे कह सकती थी, तुम क्यों बोल रही हो? गुंजा कहती है कि वह तुमको नहीं जानती है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। प्रकाश कहता है, आखिर ज़रूरत तो शीला को है। गुंजा शीला से कहती है कि तू अब बोल। शीला प्रकाश से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। प्रकाश कहता है कि तुम क्या कर सकती हो? मैं ऐसे किसी की मदद नहीं करता। अगर मैं ऐसे ही सबकी मदद करता तो मैं सड़क पर आ जाता। शीला ने कहा, मुझे क्या करना है? प्रकाश ने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जब काम होगा तब तुम आ जाना। शीला ने कहा, बिना जाने मैं कैसे आपका काम कर दूंगी? प्रकाश ने कहा, अगर तुम काम के बारे में जानोगी तो मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा। तुम सोच लो, बाद में मुझसे बात करना। शीला ने गुंजा से धीमी आवाज़ में कहा, आखिर यह कौन सा काम मुझसे करवाएगा, तू बता। गुंजा ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो तुझसे पहले ही कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तू ही नहीं मानी। शीला ने कहा, मैं बिना जाने काम के लिए हाँ नहीं कहूँगी। गुंजा ने कहा, पूछ ले, कुछ पैसे तो तुझे वह देगा, बाकी तू कहीं और से इंतजाम कर लेना। शीला प्रकाश से बोली, आप मुझे काम के बारे में बताइए, मैं बिना जाने हाँ नहीं कहूँगी। तो प्रकाश ने कहा, तुम्हें 10 लाख ही मैं दूंगा। शीला ने कहा, ठीक है। प्रकाश ने कहा, तुम्हें होटल में काम करना होगा। शीला ने कहा, वहाँ कौन सा काम है? प्रकाश ने कहा, तुम्हें एक डांस बार में काम करना होगा। शीला ने मना कर दिया और कहा, मैं यह काम नहीं कर सकती। प्रकाश ने कहा, तुम सोच लो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम ही मेरे पास आई हो। शीला गुंजा से कहती है कि तू चल, मैं कुछ और लोगों से बात करती हूँ। गुंजा और शीला प्रकाश के पास से चले आते हैं। शीला अस्पताल पहुँचती है और अपनी माँ को देखती है। वह परेशान हो जाती है। वह दौड़ते हुए राशन वाले दुकानदार के पास पहुँचती है और अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताती है। राशन वाले अंकल कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा दोस्त चमन लाल ही पैसे वाला है। मैं तो किसी तरह यह राशन की दुकान चलाता हूं। चमन लाल ही तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुमने भी तो वहां से काम छोड़ दिया। शीला सोचती है कि अब मैं राशन वाले अंकल को क्या बताऊं कि मैंने किस लिए काम छोड़ दिया। राशन वाले अंकल बोले, शीला तुम किस सोच में हो? शीला ने कहा, मैं अपनी माँ को लेकर परेशान हूँ। वही मेरा आखिरी सहारा है। वह नहीं रहेंगी तो मैं मर जाऊंगी। राशन वाले अंकल ने शीला से कहा कि तुम एक बार चमन लाल के पास जाओ। वह अच्छा इंसान है, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने एक बार मेरी मदद भी की थी। शीला ने कहा, ठीक है अंकल, मैं चमन लाल के पास जाऊंगी। यह कहकर शीला अपने घर आती है और चमन लाल की बातों को याद करती है। फिर उसके दिमाग में अपनी माँ का ख्याल आता है। यह सोचकर वह परेशान हो जाती है। उसे पैसों की जितनी जल्दी मिल जाते वह तुरंत अस्पताल जाकर अपनी माँ का इलाज कराती। उसकी माँ अस्पताल में है, वह अकेली है। कुछ देर सोचने के बाद शीला चमन लाल के पास जाने लगती है। अभी कुछ दूर ही वह गई थी, तभी रास्ते में चमन लाल उसे दिखाई देता है। वह चमन लाल को रास्ते में ही रोक कर कहती है कि सर, मुझे आपसे कुछ कहना है।
चमन लाल कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा था, लेकिन तुम ही तो मुझसे नाराज होकर चली गई। शीला ने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मुझे कुछ उधार रुपए चाहिए, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। चमन लाल ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? शीला ने कहा, मुझे 20 लाख चाहिए। चमन लाल ने कहा, इतने रुपए? इतना तो तुम्हें कोई नहीं देगा। अगर 1-2 लाख की बात होती तो समझ में आता, तुम्हें कोई भी दे देता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा है। शीला रोने लगती और कहती है कि आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, आप कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। चमन लाल ने कहा, मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूँ, लेकिन तुमसे मैंने क्या कहा था वह तो याद होगा। शीला ने कहा, आप मेरे पिता समान हैं। चमन लाल ने कहा कि मैं पिता समान हूँ, लेकिन पिता नहीं। तुमको पैसों की ज़रूरत है, मुझको तुम्हारी। अब तुम सोच लो, मुझे तुम बाद में फ़ोन करना। शीला कहती है कि आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। चमन लाल कहता है कि मैं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी स्वेच्छा से ही ऐसा करना। ऐसा कहकर चमन लाल वहाँ से चला जाता है। शीला घर आकर यह सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं प्रकाश की बात मानकर डांस बार में काम करने लगती। यही सोचकर शीला प्रकाश के पास जाती है और प्रकाश से कहती है कि मैं डांस बार में काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 20 लाख दे दीजिए। तभी प्रकाश कहता है कि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम काम के बारे में जानोगी तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तुम अपनी जिद पर थी और मुझसे काम पूछ रही थी। अब मैं तुम्हें काम के बारे में बता दिया है, अब मैं तुम्हें 10 लाख ही दूंगा, बाकी के 10 लाख का तुम कहीं से इंतजाम कर लेना। शीला प्रकाश से मिन्नतें करने लगी और कहने लगी कि मेरी माँ का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा मत कहिए। प्रकाश ने कहा, गुंजा ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरा जो नियम है उसे मैं कभी नहीं बदलता। तब शीला ने कहा, ठीक है, आप मुझे 10 लाख ही दे दीजिए, मैं बाकी के पैसों का इंतजाम कर लूँगी। प्रकाश ने शीला को 10 लाख दिए और एक सादे कागज़ पर साइन भी करवाया। शीला अपनी मजबूरी में ऐसे फंस गई थी कि उसे प्रकाश की हर बात माननी पड़ी। वह पैसे लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, यह तो 10 लाख है, बाकी पैसों का भी आप इंतजाम जल्दी करिए, क्योंकि जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतनी जल्दी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, नहीं तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। शीला दुखी होकर घर आती है और अजय सर को फ़ोन करके कहती है कि सर, आप 10 लाख का इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता, मेरी माँ ठीक हो जाती। अजय सर ने कहा, शीला, मैं तुम्हारे कहने पर केवल 5 लाख दे सकता हूँ, बाकी के पैसों का तुम इंतजाम कर लो। शीला ने अजय सर से कहा, ठीक है सर, आप 5 लाख ही मुझे दे दीजिए। अब शीला सोच में पड़ गई कि बाकी के 5 लाख की व्यवस्था कैसे की जाए। उसके मन में चमन लाल की बात याद आई, लेकिन वह सोच रही थी कि चमन लाल जो चाह रहा है वह कैसे पूरा करेगी। अपनी माँ को याद करके शीला चमन लाल को फ़ोन करती है और कहती है कि आप मुझे 5 लाख ही दे दीजिए, मुझे क्या करना होगा। चमन लाल ने कहा, तुम्हारे घर पर मैं पैसे लेकर आ जाता हूँ। शीला ने कहा, ठीक है। चमन लाल 5 लाख लेकर शीला के घर पहुँचता है। शीला अकेले घर में थी। वह चमन लाल को देखकर थोड़ा संकोच में पड़ जाती है और सोचती है कि अकेली औरत की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। चमन लाल शीला के हाथों में पैसों को रखता और कहता है कि शीला, तुम गिन लो। शीला कहती है, गिनने की क्या ज़रूरत है, आप पर मुझे विश्वास है। चमन लाल कहता है कि अब तुम मेरा काम कब करोगी। शीला ने कहा, पहले मुझे अपनी माँ का इलाज कराने जाना है, फिर मैं बताती हूँ। चमन लाल शीला की बात मान गया और वहाँ से चला गया। शीला पूरे 10 लाख लेकर अस्पताल पहुँची और उसने सारे पैसे जमा कर दिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू किया। शीला बाहर बैठी थी, तभी गुंजा भी वहां आ गई। ऑपरेशन कई घंटे तक चला। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। इतना सुनते ही शीला रोने लगी और कहने लगी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी मर जाऊंगी। शीला की हालत देखकर गुंजा ने उसे संभाला और कहा, शीला, तू रो मत, मैं हूँ तेरे साथ। शीला बोली, मैं अब किससे अपना कहूँगी, मेरी माँ ही तो थी जिससे मैं अपना दुख कहती थी। मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ बच नहीं पाई।
अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुंजा कहती है कि तू अपने आप को संभाल, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, नहीं तो माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शीला बेसुध होकर माँ के पास जाती है और दहाड़ मारकर रोने लगती है। गुंजा शीला का फ़ोन लेकर अजय सर को फ़ोन करती है और शीला की माँ के बारे में बताती है। गुंजा की बात सुनकर अजय सर भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और शीला को समझाते हैं कि भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती, तुम निराश मत हो। शीला कहती है कि अब मैं मर जाऊंगी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। अजय सर कहते हैं कि शीला, क्या तुम्हारी माँ तुमको दुखी देख सकती थी? वह तुमसे बहुत प्यार करती थी, यह तो सबके साथ होना है। तुम अपना जीवन आगे की तरफ बढ़ाओ। अजय सर की बातों से शीला थोड़ा शांत होती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिन बीतते हैं। चमन लाल शीला को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, क्या तुम अपने काम पर जा रही हो या नहीं? शीला ने कहा, कल से मैं काम पर जाऊंगी। चमन लाल ने कहा, तुम्हें कुछ बात याद है कि नहीं? शीला ने कहा, मुझे हर बात याद है। चमन लाल ने कहा, जब तुम कहोगी मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शीला कहती है कि ठीक है। चमन लाल फ़ोन रख देता है। शीला सोच में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि अभी उसे अजय सर के 5 लाख देने हैं, फिर प्रकाश के पास भी जाना है, मुझे डांस बार में काम करना पड़ेगा। इधर चमन लाल भी मुझे परेशान कर रहा है, अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वह किसी भी तरह मेरे पास आ जाएगा और मुझे दरिंदे की तरह नोच देगा। यही सोचकर वो अपनी माँ के लिए रोने लगती है और कहती है कि माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम जीवित रहती तो मेरी हिम्मत बनी रहती। इसी तरह सोचते सोचते शीला को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख जब खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई। शीला ने सोचा कि पहले उसे प्रकाश के पास जाना चाहिए, नहीं तो वह गुंजा को फ़ोन करके मेरे बारे में पूछेगा और बताएगा कि मैंने उसे 10 लाख लिए हैं। इससे पहले मैं प्रकाश से मिल ही लेती हूँ। प्रकाश के पास शीला चली जाती है। प्रकाश शीला से पूछता है कि शीला, तुम कैसी हो? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? शीला प्रकाश को बताती है कि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, उसी के इलाज के लिए मैंने आपसे 10 लाख लिए थे, लेकिन वह पैसे देकर भी मेरी माँ बच न सकी। प्रकाश कहता है कि जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं पाता। शीला ने कहा, आपने कहा था कि मुझे डांस बार में काम करना होगा। प्रकाश से शीला ने कहा, मुझे कहाँ जाना होगा? प्रकाश ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। प्रकाश शीला को डांस बार लेकर जाता है। वहाँ शीला ने देखा कि बहुत से लोग नशे में पड़े हैं। कुछ औरतें उन्हें संभाल रही थी। शीला ने प्रकाश से पूछा कि क्या मुझे भी यही काम करना होगा? प्रकाश ने कहा, पहले तुम अंदर चलो, वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। शीला प्रकाश के साथ अंदर जाती है। वह वहाँ देखती है कि एक महिला बैठी हुई है। उसने प्रकाश से कहा, आज तू किसे लेकर आया है? प्रकाश ने कहा, मैडम, मैं शीला को लेकर आया हूँ। इसे ही 20 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन इसने काम के बारे में पूछा तो मैंने इसे 10 लाख दिए। मैडम ने कहा, यह दिखने में अच्छी है, ग्राहक ज़्यादा आएंगे। प्रकाश ने शीला से कहा, मैं जाता हूँ, तुम मैडम से बात कर लो, वह तुम्हें सब समझा देंगी। यह कहकर प्रकाश चला गया। शीला खड़ी थी, तभी मैडम ने शीला को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ी? शीला ने कहा, मेरी माँ अस्पताल में थी, उसी के ऑपरेशन के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए थे। मैडम ने कहा कि मजबूरी में ही लोग काम करते हैं, तुम आ गई हो तो यहाँ का काम भी समझ लो। शीला ने कहा, बताइए मुझे क्या काम करना है? मैडम ने कहा, यह एक डांस बार है, यहाँ जो जैसा काम करता है उसे वैसे ही पैसे मिलते हैं। अगर तुम्हारा काम अच्छा लगेगा और ज़्यादा ग्राहक तुम्हारी वजह से आएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे ज़्यादा बढ़ा दूंगी। शीला ने कहा, मैडम, मुझे पहले क्या काम करना है? मैडम ने कहा, तुम दिखने में सुंदर हो, वह तुम्हें अपने डांस से ग्राहक को खुश करना है। शीला ने कहा, ठीक है। मैडम ने अंजलि नाम की एक लड़की को बुलाया और कहा कि यह शीला है, तुम इसे सब बता दो। अंजलि शीला से कहती है कि यह अच्छी जगह नहीं है, लेकिन पैसे की ज़रूरत इंसान से हर काम करवाती है, मैं भी पैसों के लिए यहाँ आई हूँ। अंजलि कुछ
कपड़े शीला को देती है और कहती है कि तुम अब इन कपड़े को पहन लो। शीला ने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, वह परेशान हो रही थी। अंजलि ने कहा, यहाँ कोई शर्म नहीं होती, तुम्हें इन्हीं कपड़ों में डांस करना है और लोगों को खुश करना है। शीला कहती है कि ठीक है। शीला उन कपड़ों में स्टेज पर जाती है और गाने बजने लगते हैं। शीला थोड़ा असहज होकर लोगों को देखती है कि वहाँ बैठे पुरुष सब उसे गंदी नज़र से देख रहे हैं। उसने अपने मन को समझाया और डांस करने लगी। डांस करते करते कुछ पुरुष उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं। वह नशे में थे। शीला डांस करते करते यह सोच रही थी कि कहीं कोई उसके शरीर को न छुए, लेकिन किसी ने उसे छुआ नहीं। वह डांस करती रही, लोगों ने खूब पैसे लुटाए। अंत में जब डांस खत्म हुआ तो शीला अंदर कमरे में आई और उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे। जब वह कपड़े उतार रही थी तभी उसे लगा कि कोई उसे कपड़े बदलते देख रहा है। शीला थोड़ा असहज हो गई। वह तुरंत अंजलि के पास गई। उसने अंजलि से कहा, जब मैं कपड़े बदल रही थी तो कोई मेरे कमरे में था। अंजलि ने कहा, मैं भी पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। शीला शांत हो गई और घर जाने वाली थी तभी मैडम वहाँ आ गई और बोली, शीला तुम्हारा डांस तो लोगों को बहुत पसंद आया। अगर इसी तरह तुम काम करती रहोगी तो ग्राहक बढ़ेंगे और इससे तुम्हारे पैसे भी बढ़ेंगे। इसी तरह तुम काम करती रहो। यही कहकर मैडम चली गई। मैडम की बात सुनकर अंजलि बोली, तुमने तो मैडम को खुश कर दिया। इतना सुनकर शीला हंसने लगी और घर के लिए निकल गई। रोज शीला डांस बार में जाने लगी। ज़्यादा दिन बीत गए तो अजय ने शीला को फ़ोन किया और कहा कि शीला तुम अब काम पर नहीं आ रही हो। शीला ने कहा, सर मुझे दूसरा काम मिल गया है, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। अजय ने कहा, चलो अच्छा है, तुम दूसरा काम करने लगी। यही कहकर अजय फ़ोन रख देता है। तभी अजय की गर्लफ्रेंड गुस्से में अजय के पास आती है और कहती है कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए। अजय कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, काम भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह जिद पर थी। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की है, लेकिन मैं तुम्हें डायमंड रिंग नहीं दिला सकता। अजय के मना करने पर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में जाने लगती है और कहती है कि आज के बाद से तुम न कभी मुझे फ़ोन करना और न ही मुझसे बात करना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अजय के मना करने पर भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद अजय परेशान रहने लगा। वह और भी ज़्यादा शराब पीने लगा। ज़्यादा शराब पीने की वजह से वह अपनी कंपनी में भी ध्यान नहीं दे पाता था। तभी उसका दोस्त अमर उसके पास आता है और वह अजय से कहता है कि तूने यह क्या हाल बना लिया है। अजय कहता है कि कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। अमर कहता है कि तू मेरे साथ लंदन चल, तेरी जगह बदलेगी तो तू ठीक हो जाएगा। एक ही जगह रहते रहते तेरा यह हाल हुआ है। अमर अजय को लेकर लंदन जाता है। वहाँ जाकर भी अजय उदास रहता है। अमर अजय से कहता है कि तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, क्या बात है। अजय कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे डायमंड रिंग मांगी, मैं उसे दिला नहीं सका, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। अजय की बात सुनकर अमर हंसने लगा और बोला, इतनी बात के लिए तू इतना परेशान है, चल मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ तू अपने गम को भूल जाएगा। अमर अजय को डांस बार में लेकर जाता है। अजय वहाँ बैठा था तभी वहाँ की डांसर को देखकर वह चौंक जाता है। वह अपने दोस्त अमर से कहता है कि इस डांसर को मैं जानता हूँ। अमर ने कहा, कैसे? अजय ने कहा, यह मेरी कंपनी में काम करती थी, यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, यह यहाँ कैसे आ गई? अमर ने कहा, डांस ख़त्म होने के बाद उससे पूछा जाएगा। डांस जब ख़त्म होता है तो अजय शीला के पास जाता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मुझे दूसरा काम मिल गया है, यही तुम्हारा काम है, डांस बार में काम करने के लिए तुमने मेरी दी हुई नौकरी छोड़ दी। शीला ने कहा, सर मजबूरी सब करवाती है। मेरी माँ की तबीयत जब ख़राब थी तो 5 लाख आपने, 5 लाख चमन लाल ने और प्रकाश ने मुझे 10 लाख दिए, लेकिन प्रकाश ने मुझे डांस बार में काम करने के लिए 10 लाख दिए। मैंने अभी तक आपका भी पैसा नहीं दिया। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको 5 लाख के बदले 10 लाख रुपए दूंगी। अजय ने कहा, शीला तुमको मुझे अपने इस काम के बारे में बताना चाहिए था।
शीला ने कहा, मैं परेशान थी, माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। अजय ने कहा, शीला, अगर सबका पैसा तुमने चुका दिया तो तुम इस काम को छोड़कर मेरे साथ चलो। शीला ने कहा, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ मैं आपको क्या बताऊं। अजय ने कहा, तुम इतनी सीधी और मेहनती लड़की थी, तुम्हारा इसी गुण देखकर मैंने तुम्हें काम दिया था। तुम्हारा यह रूप मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शीला ने कहा, सर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह कहकर वह रोने लगी। अजय ने कहा, शीला तुम रो मत, तुम मेरे पैसे मुझे मत देना, लेकिन इस जीवन को तुम छोड़ दो। शीला ने कहा, सर मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं अपने जीवन में जो जो देखा किसी को भी यह देखना न पड़े। अजय ने कहा, तुम मुझे पूरी बात बताओ। शीला ने कहा, जब मैं प्रकाश से पैसे लिए तो उसने मुझे डांस बार में काम करने के लिए कहा। डांस बार में मुझे कई महीनों तक पैसे केवल खाने के ही मिलते। इधर मैं चमन लाल से भी 5 लाख लिए थे। जब वह मुझे फ़ोन करता तो मैं उसे टाल देती और कोई दूसरा दिन बताती कि मैं उसे पैसे दे दूंगी। एक रात चमन लाल नशे में मेरे घर आ जाता है और उसे देखकर मैं डर जाती हूँ। वह बोलता है कि शीला तुम अपनी बात भूल गई, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मत दो, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे घर आऊँ तो तुम मुझे खुश कर दो। मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें और कोई ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कहना। इतना कहकर वह मेरे घर पर रुक गया। मैंने उसे नशे की गोली दे दी, वह सो गया। सुबह होते ही वह मुझसे बोला, शीला आज तुमने जो दिया उसके लिए मैं बरसों से तरस रहा था। जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई मैंने यह जीवन नहीं देखा। तुमने मुझे खुश कर दिया, इसी तरह मैं जब भी आऊँ तुम मुझे खुश कर देना। यह कहकर चमन लाल वहाँ से चला गया। एक दिन डांस बार में एक व्यक्ति मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम लंदन के बार में चलो, वहाँ मैं तुमको लेकर चलूँगा, वहाँ तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। आखिर यहाँ क्या रखा है। उस आदमी की बात मानकर मैं लंदन आ गई और मेरा पीछा भी चमन लाल से छूट गया। अजय ने कहा, शीला तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे बताया भी नहीं। शीला ने कहा, सर मैं क्या बताती। शीला ने कहा, सर छोड़िए इन बातों को, आप बताइए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, उससे आपकी शादी हुई। अजय ने कहा, नहीं, वह मुझे छोड़कर चली गई। शीला ने पूछा, क्यों। अजय ने बताया कि वह मुझसे डायमंड रिंग मांग रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। शीला ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप इतने स्मार्ट हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगी। शीला की बात सुनकर अजय हंसने लगता और कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। शीला कहती है कि सर मैं डांस बार में काम करती हूँ, लोग उसे अच्छा नहीं समझते। अजय कहता है कि हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई पहचान न पाए। अजय शीला को गले लगा लेता है और शीला भी डांस बार का काम छोड़कर अजय के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगती है।